नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि आपको आसानी से याद रह नहीं पाता, याद कर भी लेते हैं, रट भी लेते हैं तो फिर भूल जाते हैं। उसी का एक समाधान लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इसके बाद कभी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है स्मृति में चला जाए तो एक बार और रिपीट इस वीडियो को बाद में कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, मैं इसके अंदर जो ट्रिक लेके आया हूं, एज ए ट्रिक मान लीजिए या अंडरस्टैंडिंग मान लीजिए, उसको थोड़ा सा आप ध्यान इस प्रकार से रखिएगा कि शुरुआती जो हैं दो, ये शुरुआती दो लोकसभा की होंगी और अगली दो राज्यसभा की होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वाधिक सीटें जो हैं वो हैं उत्तर प्रदेश की। कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीटों के बारे में बात करें तो उत्तर की बात करेंगे सबसे पहले। अब उत्तर में क्या है कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में बड़ा खुशी है, हंसी खुशी है वहाँ पर, ठीक है, अपराध थोड़े कम हुए हैं वहाँ, ठीक, तो इसलिए 80 यानी हंसी, ठीक, तो वहाँ के लोगों की आ रही है, हंसी आ रही है। और दूसरी बात देखिए, ये तो हो गई लोकसभा की सीट, 80 आ रही है, लोकसभा की सीट हो गई। राज्यसभा की सीटों को याद रखने के लिए क्या करना है, ये 3 उठाएंगे। यहाँ उत्तर प्रदेश का पहला अक्षर है ना ऊ, उसको लिखा, और लास्ट में क्या है ये से का जो आ की मात्रा है, बा की मात्रा आपको कहाँ लगानी है, यहाँ। तो इस प्रकार से 80 और 31 हो गया ना, मतलब 80 तो लोकसभा की सीटें हो गई और 31 किसकी हो गई, राज्यसभा की सीटें। अब चलते हैं हम आगे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र नाम से ही मालूम पड़ता है और कि महान राष्ट्र है, ठीक, राष्ट्र का यानी भारत जैसे महान राष्ट्र का एक महान हिस्सा बोल सकते हैं इसे, ठीक। हालांकि प्रत्येक राज्य अपने आप में महान है, ठीक है ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, किंतु याद रखने के दृष्टिकोण से, ठीक। महाराष्ट्र, अब याद कैसे रखेंगे इसमें, महाराष्ट्र की जब हम बात करते हैं तो वहाँ के लोग चौके लगाते हैं, यानी क्रिकेट खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र से ही हैं, तो चौका लगाते हैं ठाठ से, ठीक। और 1-9, मतलब देखिए पहली बात तो क्या हुआ, चौका लगाते हैं ठाठ से, लोकसभा की सीट क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में 1-9, मतलब लेकिन वो अकेले नहीं होते, कभी भी किसी न किसी को सहयोग में ले लेते हैं ठाठ से चौका लगाने के लिए। तो महाराष्ट्र वाले चौका लगाते हैं ठाठ से और अकेले नहीं होते, लेकिन वो किसी को साथ लेकर के चलते हैं। तो महाराष्ट्र की क्रिकेट के बाद अगर आगे चलते हैं अपन, वो है बंगाल की तरफ। तो पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो यहाँ की सीटों की हम चर्चा करते हैं। 42 और 16 सीटें हैं, ठीक। कितनी सीटें यहाँ पर, 42 तो है लोकसभा की और 16 है राज्यसभा की। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे हम, इसको याद रखने से पहले हम बिहार को याद कर लेंगे, क्योंकि बिहार के जस्ट आगे क्या है, बंगाल है। ये तो हमें अच्छी तरह मालूम है कि पहले बिहार आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बंगाल आएगा। तो इसलिए पहले हम बिहार देख लेते हैं। बिहार में कितनी, 40 और 16, मतलब ये तो चौका लगाने के बाद अगर एक भी रन नहीं ले तो भी उनके लिए बोले हैं, बहुत ज़्यादा हैं, 16 यानी बोले यानी बहुत हैं, बहुत अच्छी मात्रा उनके पास होगी। इसी प्रकार बंगाली की देखें तो बंगाल वाले जैसे ये 40 हो गए तो 40 से 2 ज़्यादा कर दो बंगाल में, क्योंकि बंगाल कहाँ पड़ता है, बिहार से आगे। तो इस प्रकार से ध्यान रख लीजिए। और कितनी हो गई, 42 सीटें हो गई, ठीक। और 16 की 16 दोनों, बंगाल और बिहार दोनों ही बोले हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है वहाँ पे, तो इसलिए 16 दोनों जगह आप याद रख सकते हैं राज्यसभा में। तो 4 तो ये स्टेट हो गए। उसके बाद चलते हैं हम तमिलनाडु। तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो मतलब लाडू की बात करते हैं, यानी लड्डू की बात करेंगे अभी यहाँ पे। अब लड्डू जो हैं यानी लाडू जो हैं, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु को आप लाडू बना लीजिए यानी लड्डू बना लीजिए, ठीक। अब उसके अंदर देखते हैं कि जब लड्डू आता है ना, तो लड्डू अगर 3 आदमी खाएंगे तो निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, ठीक। तो लड्डू कैसे खाना चाहिए, 3 नहीं खाने चाहिए, बल्कि अकेले कोई ठाठ से खा लेना चाहिए। ये सिर्फ याद करना है, वास्तव में ऐसा नहीं करना, आपको सबको मिल बांट के खाना चाहिए। लेकिन याद कैसे रखना है लड्डू के बारे में कि 3 को नहीं बांटना है, मतलब लड्डू आ जाए तो 3 को नहीं बांटना है, करना क्या है फिर, अकेले ही ठाठ से खा जाना है, ठीक है। तो इसलिए ठाठ यानी 8, तो कितनी हो गई, लोकसभा की तो 39 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें हो गई, ठीक। कहाँ पर, लाडू में, तमिलनाडु में। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। अब अगर कोई चीज़ आपके मध्य में रख दी जाए, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, तो अगर सबके बीच में रखी हुई है तब तो आपको बांट के खानी पड़ेगी, तब तो आप नहीं रुक सकते। तो इसलिए क्या करना होता है कि मध्य प्रदेश यानी मध्य में रखी हुई चीज़ के बारे में हम देखें
तो एक व्यक्ति दो नहीं लेगा, ठीक है ना, कि भाई जैसे ग्रुप में बैठे हुए हैं, अब एक व्यक्ति दो दो ले लेगा तो फिर बाकी तो रह ही जाएंगे ना। तो इसलिए करना क्या है कि दो नहीं लेंगे, एक कोई भी व्यक्ति होगा वो क्या नहीं लेगा, दो नहीं लेगा। तो फिर कैसे लेगा, एक एक लेगा, हर व्यक्ति क्या लेगा, एक एक, मतलब दो नहीं, मतलब 29, 29 तो किसकी हो गई, लोकसभा की, और एक एक लेंगे मतलब 11 किसकी हो गई, राज्यसभा की सीटें। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। ठीक, फिर चलते हैं कर्नाटक। अब अगर नाटक करना है, कर्नाटक का मतलब है नाटक, नाटक करने वाली जब कंडीशन आती है ना, तब क्या है कि जैसे वो नाटक करेंगे तो जोड़े से करेंगे। जैसे मान लीजिए पति पत्नी का एक्ट कर रहे हैं तो दो होंगे, इसके अलावा दोस्तों का एक्ट कर रहे हैं तो भी दो होंगे, तो दो होंगे ठाठ से, दो और क्या हो गए 8। ठीक, तो दो व्यक्ति ठाठ से अगर क्या करना चाहते हैं, 8 यानी ठाठ। ठीक, तो दो व्यक्ति अगर ठाठ से नाटक करना चाहते हैं तो उन्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, जहां भी है वहां से बाहर जाकर के काम करना पड़ेगा, इसलिए 12। ठीक, बाहर जाना पड़ेगा नहीं 12। तो इस प्रकार लोकसभा की सीटें कितनी हो गई, 28, और राज्यसभा की कितनी हो गई, 12। कहां पर, कर्नाटक में। फिर चलते हैं गुजरात। गुजरात में हम देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग क्यों है कि गुजरात में एक शब्द बोला जाता है छः बोला जाता है, तो 2 6 कौन है, 2 6, वो 2 6 यानी 2 है, 2 आदमी महत्वपूर्ण है वहां के। ठीक, तो 2 और 6, वो 2 महत्वपूर्ण कौन है, एक नरेंद्र मोदी और एक अमित शाह। तो एक एक ही हो गए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये 2 महत्वपूर्ण है जो कि इस समय शासन सत्ता में है। ठीक, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। गुजरात में 2 6, 2 इंपॉर्टेंट आदमी 6, और वो एक एक, मतलब एक नरेंद्र भाई मोदी और एक अमित शाह जी। ठीक, 2 2 गए। आगे चलते हैं फिर राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थानी जो मारवाड़ी होता है उसमें एक बड़ी विशेषता होती है, उसको आप 25 रुपये भी दे दोगे ना तो 25 रुपये में भी 10 का दम दिखा देगा वो, 10 का दम। और 25 रुपये से 25,000 करोड़ रुपए रखने की क्षमता रखता है, वो कितना भी बढ़ सकता है। मारवाड़ी का विश्वास नहीं करना चाहिए, वो व्यापार कितना भी आगे ले जा सकता है। तो राजस्थान का इस बात से आप ध्यान में रख सकते हैं। राजस्थान में 25 और 10, राजस्थानी को 25 रुपये देने पर भी 10 का दम दिखा देता है। आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो 25 11। ठीक, जैसे आंध्र प्रदेश है, अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई अंधा व्यक्ति है, अंधे व्यक्ति को आप 25 रुपये देंगे तो लोग ही एक एक रुपये उसका उठा करके चले जाएंगे। भाई जैसे मान लीजिए कि कोई भिखारी है, वास्तव में अंधा है, 25 रुपये आपने रखे तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उठा के ले जाते हैं, तो वो एक एक उठा करके ले जाएंगे, ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है ना, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ना मैं आपको याद रखने के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। एक बार और देखोगे तब तक कंप्लीटली आपको याद हो चुका होगा। आगे चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा के अंदर है 21 10। ठीक, 21 और 10। अब एक बात बताइए, उड़ीगा मतलब उड़ना है। ठीक, तो 2 आदमी जब एक साथ हो जाएंगे, 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर के चलना शुरू करेंगे तो वो लाइफ में निश्चित रूप से क्या करेंगे, उड़ेंगे, ये पक्का है। दोनों का सहयोग होगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जैसे पति पत्नी है, ठीक, वो दोनों अगर साथ में चलेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लाइफ उड़ना शुरू कर देगी, अर्थात बढ़िया चलेगी। फिर दूसरी 10 का मतलब है कि वही बात, अगर वो दोनों एक साथ उड़ना शुरू कर रहे हैं तो वो भी 10 का दम दिखाएंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, इसलिए उड़ीसा के अंदर 21 10 आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। केरला के अंदर चले अपन तो इसमें थोड़ा सा, अब जब जैसे मान लीजिए दम नहीं दिखा पाते तो फिर तो गड़बड़ है, तो इसलिए एक एक कम कर दीजिए। अगर उनके जीवन में खटास आ जाए, करेले की तरह अगर उनका जीवन हो जाए, ठीक है, खारा जीवन हो जाए, तब उनमें जीवन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कमी आ जाएगी मतलब क्या, 21 का तो 20 हो जाएगा और 10 का 9 हो जाएगा। इस प्रकार करेले का याद कर लेना। ठीक है, तो उड़ती लाइफ कमजोर कब पड़ेगी, जब लाइफ में क्या आ जाएगा, करेले की तरह खटास आ जाए या खरास आ जाए तब। उसके बाद तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो क्या कहना चाहता है, 17 और 7। ठीक, तो खतरा 7 में दिखाई देना तो 7 में हमेशा क्या रखना चाहिए, तेल रखना चाहिए, क्योंकि कहीं भी पिटाई हो जाए तो कहीं भी तेल लगा करके उसको दर्द को कम किया जा सकता है। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे कि खतरा 7 में हो तो क्या कर लेना चाहिए, तेल ले जाना चाहिए। आगे है झारखंड। झारखंड में है 14 और 6। ठीक, 14 और 6 और फिर है 14 और 7। ठीक, कहाँ पर, आसाम में। तो देखिएगा झारखंड। ठीक, झार का मतलब हुआ कि किसी झाड़ू को लिया आपने और झाड़ू को लेकर के क्या किया,
पहले उस झाड़ू तो ये हो गई, फिर उससे चौके लगाए और उसके बाद में छक्का लगाया। तो झाड़ू लेकर के पहले तो क्या लगाओगे, चौका, और चौका लगाने के बाद क्या लगाओगे, छक्का। तो लोकसभा कितनी हो गई, 14, राज्यसभा कितनी हो गई, 6। आगे चलते हैं असम। असम के अंदर 14 और 7, 14 और 7 तो कैसे याद रखेंगे, 14 तो है ही, झारखंड झाड़ दिया। अब किसको झाड़ा, जो झाड़ू थी उससे किसको झाड़ा, असम के अंदर झाड़ा, ठीक। और उसी के साथ में, किसी के साथ, झारखंड के साथ, झाड़ने के साथ किसका नाम आएगा, असम का। ऐसे याद रखिएगा कि झाड़ेंगे किसे, आसाम को, ठीक। इस प्रकार झाड़ू कहाँ काम आएगी, आसाम में, यानी अरविंद केजरीवाल कहाँ चले गए, आसाम। ऐसे ध्यान रख लीजिए। उसके बाद जोड़ लीजिए, 14 का तो 14 ही जाएंगे और 6 की जगह क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, क्योंकि आसाम एक प्लस ही रहेगा वहाँ पे, ठीक। आगे चलते हैं पंजाब। पंजाब की अगर हम बात करें तो 13-7, यानी पंजाबी को कहते हैं वो लोग जो भी हैं सभी कहते हैं कि पंजाबी क्या है, पंजाबी 13-7 हमें चाहिए, 13-7 चाहिए। ये बात पंजाबी को कहते हैं लोग कि 13-7 चाहिए, तो पंजाबी 13-7 चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ क्या करेंगे, 7 लेकर के पंजाबी का। तो यहाँ छत्तीसगढ़ को समझने से पहले थोड़ा सा हरियाणा को देख लीजिए। पंजाबी 13-7 चाहिए। फिर हरियाणा वाले क्या कहते हैं कि 10-5, ठीक है ना, 10-5 आदमियों को तो हम अकेला संभाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो 13-7 चाहिए। कब चाहिए, जब 10 की जगह क्या हो जाए, 11 हो जाए। 10-5 में तो हम संभाल लेंगे, ये बात कौन कहता है, हरियाणा वाले। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं ना, छत के ऊपर, कहाँ जाते हैं, छत पर जाते हैं, तो वहाँ ज़्यादा लोग मिल सकते हैं, इसलिए क्या चाहिए, 13-7 चाहिए। तो वहाँ 11 हो गए और उस समय क्या चाहिए, हमारे को 13-7 चाहिए। तो छत के ऊपर 1 बढ़ जाएगा, मतलब 10 से क्या हो गया, 11। यहाँ से शुरू कीजिएगा आप अच्छी तरह याद रखने के लिए कि हरियाणा वाले कहते हैं कि 10-5 को तो हम संभाल लेंगे, ठीक, लेकिन अगर 1 बढ़ जाए, छत पे चले गए और छत पे चलते ही क्या हो जाए, 1 बढ़ गया, तो फिर 13-7 चाहिएगा। और ये किसको कह रहे हैं, वो पंजाबी को। नेक्स्ट है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक। तो उत्तराखंड वाले जो है ना, वो 5 यानी पंच रखते हैं 3। अभी जैसे देखा होगा आपने, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो खूब चेंज हुए, तो कैसे याद रखोगे, उत्तराखंड के अंदर पंच कितने हो गए, 3। उत्तराखंड में पंच कितने, 3, ठीक, 3 मुख्यमंत्री बन गए, तो पंच 3 हो गए। हिमाचल प्रदेश 4-3, ठीक है, 4 और 3। अब 4 और 3 को कैसे याद रखोगे, हिमालय, हिमाचल जो है, हिमालय के अंदर 4, हिमालय में कितने शब्द देखो, 1, 2, 3, 4, ये तो 4 हो गए, और 1, 2 और 3, 3 ये हो गए, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश, ये तो हो गई लोकसभा की सीटें वहाँ पर, और ये हो गई राज्यसभा की सीटें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही सरल है। तो हिमाचल प्रदेश 4 और 3। फिर आता है मेघालय। अब देखिए, मेघालय, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब में कितनी सीटें लोकसभा की, 2 और राज्यसभा की 1। बड़ी आसान है, कैसे याद रखोगे इसको, देखिए इतना याद रख लीजिए कि अमैत्री में, ठीक है ना, मतलब मित्रता नहीं है, अमैत्री, देखो अमैत्री यानी मित्रता नहीं है, अमित्रता है, ठीक है। मैं गो, अमित्रता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, गो यानी वहां से चला जाऊंगा, तो अमैत्री मैं गो, ठीक, ऐसे याद रख लोगे। ये सारे जिले राज्य हो गए, वापस सुन लीजिए, अमैत्री मैं गो, अगर मित्रता नहीं है तो मैं क्या करूंगा, वहां से चला जाऊंगा। तो अमैत्री में गो जो है, उसके तहत आप कैसे याद रखोगे, इनमें क्या याद रखोगे, इन सबको के अंदर कितनी है, 2 सीटें लोकसभा की और 1 सीट राज्यसभा की है। वापस सुन लीजिए ट्रिक, अमैत्री यानी मित्र नहीं है तो मैं चला जाऊंगा, मैं गो, वहां पर कितनी है, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट। अब है सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, ठीक। सिनामी यानी सुनामी, सिनामी को कैसे करोगे आप, सुनामी कर लेना, इसको डायरेक्ट क्या कर दोगे, सुनामी। तो सुनामी, सिनामी को सुनामी कर देना, और सुनामी तो एक बार ही आती है, एक बार से ज़्यादा आ जाए तो वैसे एक बार भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं लोग, मर जाते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में, तादाद में बहुत बड़ा विनाश हो जाता है। तो ऐसे में सुनामी तो एक बार आ जाए तो बहुत ज़्यादा हो गई, 1-1, ठीक है ना, सुनामी 1-1, सुनामी ऐसे याद रखना, और 1-1 हो गई। अब लास्ट चलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोग आते हैं। तो देखिए दिल्ली के अंदर कितने अक्षर है, 3, 1, 2, 3, तो ये तो हो गए 3, ये तो राज्यसभा की सीटें हो गई, और ये तीनों क्या रहते हैं, 7, तो 7 ये हो गया। तो दिल्ली में 3 अक्षर 7 में हैं,
तो 7 हैं, 3 अक्सर तब क्या बनती है, दिल्ली। तो 7 लोकसभा की और 3 राज्यसभा की सीटें हैं वहाँ। फिर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 5 और 4, तो 5-4 लोग रहते हैं वहाँ, 5 और 4, ठीक है, 5-4 लोग रहते हैं, ऐसे आ सकते हैं। या फिर ऐसे भी आ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पंच हैं, ठीक, वो 4 हैं। हिमाचल में पंच कितने हैं, 3, बताया था आपको। हिमाचल की जो मैंने बताया था आपको, सॉरी उत्तराखंड में, हिमाचल में तो पूरा नाम हो गया हिमाचल, 4 हो गए और ये 3 हो गए, ले जाएगा। उत्तराखंड और उत्तराखंड के पास में क्या पड़ता है, जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर पास में ही है, तो ऐसे में ये ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड में तो पंच हैं 3 और उत्तराखंड से थोड़ा ऊपर पड़ता है जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसलिए पंच कितने हो जाते हैं वहाँ पर, 4। तो पंच 3 और पंच 4। उसके बाद पुडुचेरी, पुडुचेरी तो वही है एक जो सुनामी आई थी, ठीक है ना, तो सुनामी के जो है वो पुडुचेरी में ही आई थी, समुद्र में पड़ता है पुडुचेरी, तो उस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि एक ही वहाँ होगी। फिर उसके बाद में दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली में देखिए इन क्षेत्रों में यहाँ पर विधानसभा तो है नहीं, और जहाँ विधानसभा नहीं होती है वहाँ पर फिर राज्यसभा के सदस्य भी नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ सिर्फ क्या है, लोकसभा वाले हैं। तो दादरा नगर हवेली, एक तो ये हो गया दादरा नगर हवेली का, और एक हो गया दमन दीव का। तो कुल मिला कितने हो गए, 2 हो गए, 2 सांसद आएंगे वहाँ से, 2 लोकसभा के सदस्य। लद्दाख में से, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन चारों में से क्या आएंगे, फिर एक आएंगे, ठीक है, इनको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। जो बच गया वो सब में क्या है, एक। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं कि सीटें केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 में ही हैं। पहले दिल्ली और पौंडीचेरी थी, अब जम्मू कश्मीर और हो गई, बाकी में लोकसभा की सीटें हैं नहीं, ठीक है। और इसमें जो दादरा नगर हवेली है तो दादरा नगर की 1 और दमन दीव की 1, तो बाकी सबकी एक ही होगी। तो इसमें कुछ भी याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली आपको याद हो जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से किया गया एक प्रयास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।